नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी भीलवाड़ा पहुंचे। हरि सेवा उदासीन आश्रम महामंडलेश्वर से की मुलाकात। जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड में मिला प्राकृतिक गैस का नया भंडार। ऑयल को बड़ी सफलता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिलेगी रफ्तार। जयपुर में पीडब्ल्यूडी एक्सीएन की पत्नी पर संदिग्ध मौत। दहेज प्रताड़ना का आरोप, बच्चों के मोबाइल से मिले वीडियो से खुलासा। राजसमंद के आमेट में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर ने बाइक को कुचला, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। झुंझुनू के गोड़ा कोटजी पहुंचे सचिन पायलट। नीट छात्र मेघवाल को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस। निम्बाहेड़ा में डॉक्टर कलाम सोसाइटी का प्रतिभा सम्मान समारोह। 150 छात्र छात्राओं को किया सम्मानित, पूर्व विधायक रहे मौजूद। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर पहुंचे। आश्रम पहुंचने पर संत मायाराम एवं संत गोविंद राम ने उनका स्वागत किया। देवनानी ने मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक आयोजनों की जानकारी ली और संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने पुरुषोत्तम मास में आयोजित विष्णु यज्ञ की यज्ञशाला में पहुंचकर विधिवत परिक्रमा की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एवं पावन कल्प वृक्ष के दर्शन कर पूजा अर्चना की। देवनानी ने आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। दोनों के बीच धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हुई। आश्रम समिति और श्रद्धालुओं ने विधानसभा अध्यक्ष का अभिनंदन किया। देवनानी ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति को सुदृढ़ बनाते हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, उप जिला मजिस्ट्रेट अरुण जैन, पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। ऑयल इंडिया लिमिटेड को जैसलमेर में बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी ने डांडेवाला फील्ड के सानू फार्मेशन में नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की। इस क्षेत्र से पहली बार प्राकृतिक गैस का सफल प्रवाह शुरू हुआ। शुरुआत आंकड़ों के मुताबिक यहां से प्रतिदिन करीब 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज पश्चिमी राजस्थान को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि जैसलमेर बेसिन पहले से ही तेल और गैस उत्पादन के लिए माना जाता है। नए भंडार की खोज से न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ऑयल इंडिया अब इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए आगे की योजना पर काम कर रहा है। जयपुर के मानसरोवर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात एक्सीएन गौतम मीणा की पत्नी अनु मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पति पर दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। 7 अप्रैल को अनु मीणा ने कथित तौर पर आत्महत्या से पहले पति को वीडियो कॉल किया था। घटना के बाद बच्चों ने मां के मोबाइल से कई वीडियो पुलिस को सौंपे। इन वीडियो में पति पत्नी के बीच झगड़े और कथित मारपीट के दृश्य सामने आए हैं। मृतका के भाई का आरोप है कि शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रताड़ना बंद नहीं हुई। परिजनों ने कहा कि अनु को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। पुलिस अब वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। घरेलू क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। अनु मीणा अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई है। परिजनों ने बच्चों की सुरक्षा और कस्टडी की मांग की है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों में नाराजगी है। लोग आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। सेलागुड़ा मार्ग पर आसण पुलिया के पास अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार परिवार ने एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के 2 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें राजसमंद रेफर किया गया है। देवगढ़ से आमेठ की ओर आ रहे एक ही परिवार के 5 लोग बाइक पर सवार थे। सेलागुड़ा मार्ग पर आसण पुलिया के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के 2 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद अस्पताल रेफर किया गया है।
दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर के टायर के नीचे एक बार शव फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही आमेर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ट्रेलर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले के गोडागोड़सी में आज पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय प्रदीप मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। पायलट ने प्रदीप के पिता, माता और भाई से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। प्रदीप मेघवाल नीट 2026 के अभ्यर्थी थे। परिजनों के अनुसार नीट पेपर लीक की खबरों से प्रदीप बेहद आहत और तनाव में थे। इसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। गांव में माहौल गमगीन है। स्थानीय लोगों ने भी पेपर लीक की घटनाओं पर नाराजगी जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की। सचिन पायलट करीब 20 मिनट तक परिवार के साथ रहे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की। इस दौरान गोडागोड़सी के स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी, सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा में डॉक्टर कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में रविवार को बंदर टाउन हॉल में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले 150 छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक नवलखा और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक दशरथ कुमार टोंक ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में यह सम्मान समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 150 प्रतिभाओं को मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में JKITI सेंटर के प्राचार्य KL जोशी, डॉक्टर आशीष टोंक, भाजपा नेता प्रदीप मोदी, समाज सेवी पुष्कर सोनी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने छात्रों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के जीवन प्रसंगों से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमावत ने किया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर कलाम समिति के भैरूलाल टोंक ने किया। अंत में समिति के संस्थापक अध्यक्ष अशरफ मेच ने सभी का आभार जताया। आयोजन में नगर और आसपास क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, अभिभावक और बालक बालिकाएं मौजूद रहे। फतेहपुरा के पुलिस स्टेशन रोड पर पिछले 1 महीने से चल रहा गटर लाइन का काम कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है। अधूरे काम के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के सामने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं और खुले लोहे के सरिये हादसे को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय निवासी प्रज्ञेश प्रजापति ने बताया कि लोगों के घरों के बिल्कुल आगे गटर लाइन के लिए बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं। इन गड्ढों में लोहे के सरिये खुले छोड़ दिए गए हैं, जो रात के समय या छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आवाजाही पूरी तरह ठप है। जब लोग शिकायत लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच के पास पहुंचे तो सरपंच ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लोगों का आरोप है कि सरपंच ने कहा कि यह काम उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता, बल्कि R&B यानी मार्ग एवं मकान विभाग के अधीन है। टेलीफोनिक बातचीत में सरपंच प्रवीण ने कहा कि उन्होंने ठेकेदार को काम शुरू करने को कहा है और कल से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ठेकेदार बहाने बना रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि मानसून नजदीक है, इसलिए अधूरी गटर लाइन का काम जल्द पूरा किया जाए। अगर काम यहाँ जल्दी से पूरा नहीं हुआ तो बीमारी और बड़े हादसे होने की पूरी आशंका है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बारां जिले में नशा माफिया पर पुलिस और विद्युत विभाग ने एक साथ बड़ा एक्शन लिया। NDPS पदार्थों की तस्करी में लिप्त 12 बड़े तस्करों के घरों और दुकानों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। साथ ही बिजली चोरी पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब इन तस्करों को अंधेरे में रातें बितानी होगी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह अनूठी कार्रवाई की गई। छबड़ा व्रत के 4 थानों छबड़ा, छिपाड़बोद, हरनावद, शाहजी और सारथल की पुलिस और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने तस्करों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच में पाया गया कि ये सभी तस्कर अवैध रूप से बिजली चोरी कर रहे थे। मौके पर ही कनेक्शन काटकर विद्युत विभाग ने नियमानुसार VCR भरी। कार्रवाई में छबड़ा के बलवीर उर्फ बल्लू सांसी, राजा राम मीणा, अशोक मीणा, रामगोपाल मीणा, कल्लू मीणा, हरनावदा शाहजी के जगन्नाथ मीणा, दिनेश मीणा, छिपा बड़ौद के घनश्याम मीणा, अनीता मीणा, किशोर कुमार मीणा, गुलाबचंद और सारथल के बीरम लोधा, राहुल लोधा के ठिकानों पर एक्शन लिया गया। SP अंदासु ने साफ कहा कि पुलिस अब तस्करों को जेल भेजने के साथ उनकी काली कमाई से बनी अचल संपत्ति भी कुर्क करेगी। इस ऑपरेशन में वृत्ताधिकारी ताराचंद, थानाधिकारी राजेश खटाना, योगेश कुमार दीनदयाल और विद्युत विभाग की जयन, अंसार अहमद, AEN विकास, नीरज समेत कई अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ।
हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।